श्री राग महला तीजा। ਆਪਣਾ ਭਾਉ ਤਿਨ ਪਾਇਓ, ਜਿਨ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਧੰਨ ਧੰਨ श्री गुरु अमरदास जी महाराज 35वें अंग पे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के ऊपर जो शब्द अंकित है, कृपा कर रहे हैं, दया कर रहे हैं महाराज। इस शब्द के अंदर साध संगत जी गुरु और चेले के प्यार के बारे में थोड़ा सा ज्ञान देंगे। गुरु महाराज के पास संगत आके सवाल पूछती है, महाराज कि आप बार बार संकेत करते हो कि शब्द गुरु से जुड़ा जाए, शब्द गुरु के साथ किया जाए, लेकिन उसका सीधा सीधा लाभ क्या है हमें थोड़ा सा बताइए। क्योंकि हम तो सुनते आ रहे हैं शुरू से कि व्रत रखिए, तीर्थ स्थान पे यात्रा की जाए जाके, और ये किया जाए वो किया जाए। आप बिल्कुल नया तरीका बता रहे हैं, तो इसका क्या कारण है, क्या है चक्कर, क्या है, थोड़ा सा आप बताइए। तो गुरु महाराज इस शब्द में संगत का एक तरीके से शंका, दुविधा दूर कर रहे हैं। आओ समझने की कोशिश करते हैं। अपना भाओ तिन पायोन, जिन गुर का शब्द विचार। महाराज कहते हैं जो गुरु के शब्द की विचार के साथ जुड़ता है, उसके अंदर परमेश्वर अपना भाव, अपना डर डालता है। साध संगत जी, हमारी ज़िंदगी का एक बहुत सिंपल सा फ़लसफ़ा है, फिनोमेना है। अगर हमारे मन में डर है ना, तो हम सही तरीके से ज़िंदगी जी रहे हैं। जिस समय हमारे मन के अंदर से डर निकल गया ना, तो हम मर्यादा से बाहर हो जाते हैं। अब एग्ज़ाम्पल है, पानी है। पानी जब तक पाइप के अंदर है, वो एक डर में है, फैल नहीं रहा है। जैसे ही पाइप से बाहर आएगा, सब कुछ गीला, सब कुछ आगे पीछे फैल जाएगा, डर से बाहर आ गया। गैस है, सिलेंडर में से बाहर आई, पाइप में निकली, जब तक तो पाइप में है, मर्यादा में है, डर में है, तब तक सब ठीक है। जब उसके बाद बाहर आई तो सब नुकसान ही नुकसान। इसी तरह से साध संगत जी, यहाँ पे गुरु महाराज कृपा करके बता रहे हैं कि शब्द गुरु के विचार के साथ, शब्द के विचार के साथ, वो शब्द विचार जो गुरु महाराज की कृपा से मिला। ऐसा नहीं कोई भी किसी कह लो कि कवि ने कह दिया या किसी लेखक ने लिख दिया, नहीं। जो गुरु, जिसका वाकई तन मन धन सब का सब अर्पित हो चुका है परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु को, वो उसके विचार के साथ अपना भाव तिन पायोन। अपना मतलब परमेश्वर अपना भाव उनको देता है, उनको मिलता है जो गुरु के शब्द की विचार करते हैं। सत्संगति सदा मिल रहे, सच्चे के गुण सार। महाराज अभी सवाल आया ना, महाराज क्या आप क्यों कह रहे हो? तो महाराज कह रहे हैं सत्संगति सदा मिल रहे, सच्चे के गुण सार। महाराज कहते हैं जब आप गुरु के शब्द की विचार सुनते हो, तो आपको प्रेरणा मिलती है कि सत्संगत करो, सच्ची संगत करो। उस सच्ची संगत में सच्चे के गुणों का विचार करो। सच्चे के गुण सार मतलब सच्चे के गुणों का सार लो, सच्चे के गुणों को अपने मन में धार लो। दुविधा मैल चुकायन, हर राख्या और तार। महाराज कहते हैं शब्द गुरु के विचार करने से अंदर की जो दुविधा की मैल है, दुविधा की मैल मतलब साध संगत जी समझो कौन सी, भगवान है या नहीं है, मैंने किया, उसने किया। आज सुबह एक शख्स आए, कुछ दिन पहले आए थे, तो क्योंकि अभी बिजली नहीं है यहाँ पे, तो हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि यार अगर आपकी कोई है जान पहचान तो आप बिजली का कुछ काम करवाइए। तो उन्होंने कुछ मीटिंग लेके दी। तो आज जब आए वो दोबारा, तो कम से कम 5 बार ही बोल दिया, मैंने कराया ना मीटिंग, मैंने मीटिंग करवाई, देखा, मैंने कहा था मैं करवा दूंगा, मैं मीटिंग करवाऊंगा।
मैं अपने मन में सोच रहा हूँ, अरे यार काम गुरु ग्रंथ साहिब जी का है, काम गुरुद्वारे का है। गुरुद्वारे ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने, परमेश्वर ने, गुरु नानक ने, वाहिगुरु ने तुम्हें चूज़ किया, तभी तो तुम आगे बात कर सके। अभी तो काम बना नहीं है भैया, सिर्फ मीटिंग ही हुई है। अभी तो हमने सिर्फ दरख्वास्त दी है कि ये हमारी ज़रूरत है, इसको आप पूरा करने की कोशिश कीजिए। अभी तो पता नहीं आगे क्या चलेगा क्या नहीं होगा। जंगल में बिजली का कनेक्शन लेना कौन सा आसान है। पर 5 बारी 4 बारी वो हमें सुना गया, मैंने लेके दिया। मैंने कहा था ना, ये दुविधा है साध संगत जी की, मैंने किया। यही ईश्वर को मंजूर नहीं कि जब कर वो रहा है तो क्रेडिट तू क्यों ले रहा भैया। किया तो हमने, किया तो अकाल पुरख वाहिगुरु ने, गुरु नानक ने तेरे ज़रिए से करवाया है। हाँ वो अलग बात है, तेरे ज़रिए से करवाया है। तो ये दुविधा को शब्द गुरु जो है वो कंट्रोल में रखते हैं। हर राखिया और तार, और दुविधा को कंट्रोल में करके, दुविधा को मिटा के परमेश्वर को और तार मन में बसाता है शब्द गुरु। ये डाउट बहुत लोगों के मन में आ जाता है कि क्या ज़रूरत है हमें वाहिगुरु 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 का जाप करने की। ये उस सवालों के जवाब है साथ संगत जी, सारे के सारे। सच्ची बाणी सच मन, सच्चे नाल प्यार। क्योंकि बाणी सच्ची है, वो सच्चे के मन में आके बसती है और सच्चे के साथ प्यार हो जाता है। 3 चीज़ें हैं साथ संगत जी। आप समझिए एक तरीके से जैसे क्रिकेट का गेम है, एक बॉलिंग कर रहा है, एक बैटिंग कर रहा है और एक फील्डिंग कर रहा है। 3 चीज़ें चाहिए तो क्रिकेट की गेम खेलने का जो मज़ा अलग हो जाता है। यहाँ पे भी वही चीज़ें हैं। सच्ची बाणी, अकाल पुरख वाहिगुरु जी की बाणी। सच मन, वो मन सच्चे हैं जो सच्ची बाणी पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। और सच्चे नाल प्यार, उनका प्यार भी सच्चे के साथ पड़ा है। अब समझिए इसको कि जो शब्द गुरु का विचार करते हैं उनकी बाणी भी सच्ची है। वो मुख से कभी झूठ बोलेंगे ही नहीं। वो भी बोलेंगे नहीं भैया कि हमने ये किया, हमने ये नहीं किया, हमने ऐसा किया, हमने वैसा नहीं किया। जितनी मर्जी उनको कोई तकलीफ़ देने की कोशिश करे, जो मर्जी झूठा इल्ज़ाम लगाए, जो मर्जी कोई झूठा कोर्ट केस करे, जो मर्जी कोई निंदा चुगली करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको। वो उस लेवल से कई गुना ऊपर उठ के जीते हैं साथ संगत जी। हमें लगे अरे हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने ऐसे नुकसान कर दिया, हम अपनी ही दुविधा में, अंधविश्वास में जिएंगे कि हमने हरा दिया। लेकिन वो तो धुर से ही जीते हुए आते हैं। वो तो जीते ही। अब कोई उस समय के अंदर जब छोटे साहिबजादों को शहीद किया गया तो बड़ी खुशी मनाई होगी वज़ीर खान ने, औरंगज़ेब ने। अरे देखो हमने गुरु गोविंद सिंह जी के बेटों को मार दिया, 2 बेटों को वहाँ मार दिया, चमकौर की गढ़ी में 2 बेटों को सरहंद में शहीद कर दिया। गुरु गोविंद सिंह जी के हमने तो ये कर दिया, वो कर दिया। अपनी भाषा में पता नहीं क्या क्या बोले होंगे। तो उस समय की हुकूमत को तो लगा कि कर दिया। लेकिन आज कौन जीता है और कौन हारा है ये हम सब जानते हैं। कोई पूछने वाला भी नहीं है उनको, जालिमों को। और यहाँ पे हम लोग पता ही नहीं कितने कितने लाखों करोड़ों को लंगर और क्या क्या छका देते हैं जब साहिबजादों की शहीदियों के दिन आते हैं। तो साथ संगत जी, इस दुविधा के अंदर ना कोई रहे कि आप अपनी पावर से किसी को नीचा दिखा देंगे। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं होता। हमारे गुरु महाराज खुद जेलों में गए हैं, खुद शहीदियाँ तब दी हैं कि मेरे सिखो तुम बिल्कुल घबराना मत, सच से नीचे नहीं उतरना, बस सच की सीढ़ी से नीचे नहीं उतरना। जो मर्जी हो जाए कोई चिंता मत करना, जब तक सच पे खड़े रहोगे ईश्वर तुम्हारा साथ देगा। मन मेरे हाउ मैं मैल भर नाल, महाराज कहते हैं हे मन, हावमे के साथ जो है वो मैल भरती जाती है, भरती जाती है, भरती जाती है। हर निर्मल सदा सोहना, शब्द सवारणहार। महाराज कहते हैं हरि निर्मल है, वो हमेशा सुंदर है। और शब्द गुरु जो है वो उसको संवारने वाला है, वो उसकी सुंदरता को निखारने वाला है। वो हम तक ये ज्ञान लेके आने वाला है कि परमेश्वर बहुत सुंदर है। रहा देखो ना, यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट आ गया ना साथ संगत जी। एक तरफ महाराज कह रहे हैं कि हावमे जो है वो मैल से भरी, हावमे जो है वो मन को मैल से भर देती है, ठीक है ना, मन मैला हो जाता है।
और दूसरी तरफ महाराज कह रहे हैं कि परमेश्वर जो है वो बहुत सुंदर है। एक तरफ हाव मैला है, गंदी है, और परमेश्वर सुंदर है, नाम सुंदर है। बस यही हमें याद रखना है कि अब हमें मैल की सफाई करनी है, सुंदर परमेश्वर की तरफ जाना है, या अपने मन के अंदर, अपने घर के अंदर और मैल जमा करती जानी है। जमा कभी आप एक कमरे में अगर एक दिन काम वाली बाई या कोई हूवर ना करे कारपेट के ऊपर बाहरले देशों में 2 दिन, 4 दिन, 15 दिन, 20 दिन, तो साथ संगत जी वहाँ पे मिट्टी जमा हो जाती है, बाल वाल जमा हो जाते हैं और गंदगी जमा हो जाती है। फिर हार के हूवर करना पड़ता है, काम वाली से सफाई करवानी पड़ती है। अब क्या हम अपने घर के अंदर खुद ब खुद बाहर का कूड़ा लाके डाल के जमा करते हैं क्या? नहीं करते। क्या हम बाहर जो गाय भैंस ने कोई गोबर किया है और किसी जानवर ने कोई गंद डाला है, क्या उसको घर में लेके आके अपने घर में रख लेते हैं क्या? नहीं रखते। हम तो साथ संगत जी घर का गंद भी बाहर डालते हैं, कूड़ा करकट जो है बाहर डालते हैं। घर की सफाई की तरफ इतना ध्यान, जिस घर को हमने एक दिन छोड़ के जाना ही जाना है, लेकिन मन की सफाई की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं। जिस मन ने ये डिसाइड करवाना है कि हम अगले जन्म कहाँ जाएंगे, हमारा अगला घर, अगला शरीर कौन सा मिलेगा, ये मनुष्य का मिलेगा या कुत्ते का मिलेगा या बिल्ली का मिलेगा या किसी और मछली का मिलेगा, पहाड़ का मिलेगा, पेड़ पौधों का मिलेगा, हमें ये ज्ञान नहीं है। लेकिन क्योंकि मैल अंदर भरते जा रहे हैं, झूठ बोल बोल के, दगा कर कर के, धोखा कर कर के, छोटी छोटी बात पे निंदा करके, चुगली करके, अहंकार करके हम अपने आप के अंदर मैल भरते जा रहे हैं। सच्चै शब्द मन सोहया, प्रभ आपे लय मिलाए। महाराज कहते हैं सच्चे जो अपने शब्द को, वही क्वेश्चन वही है साध संगत जी की, शब्द गुरु का फ़ायदा क्या है? तो गुरु अमरदास जी महाराज कह रहे हैं सच्चे शब्द मन मोहया। भाई हमारा जो मन है वो सच्चे शब्द ने मोह लिया है। प्रभ आपे लय मिलाए, हमें तो प्रभु महाराज ने, परमेश्वर ने, गुरु अंगद देव जी महाराज ने खुद ब खुद मिला लिया। ऐसा है ना साध संगत जी, जब साधु महात्मा के पास संगत आती है तो उनको अपना पर्सनल भी एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत शेयर करना पड़ता है। तो यहाँ पे महाराज पर्सनल एक्सपीरियंस पे आ रहे हैं कि भी सच्चे शब्द मन मोहे। अभी अगर आप अपने मन के अंदर सच्चे शब्द का प्यार रखोगे, सच्चे शब्द एक ओंकार वाहेगुरु अकाल पुरख महाराज जी के शब्द की गुरबाणी का प्रेम करोगे, अभ्यास करोगे, तो परमेश्वर प्रभ आपे लय मिलाए, प्रभु ने अपने आप आके मिल लेना है आपसे। इस जन्म में, अगले जन्म में, किसी और जन्म में, वो अलग बात है, लेकिन मिल लेगा। हमें सिर्फ इंतज़ार करना है। आन दिन नामे रत्या, ज्योति ज्योत समाए। महाराज कहते हैं रात दिन नाम के अंदर रते रहें, वाहेगुरु 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 वाहेगुरु, तब जाके ज्योति ज्योत समाए, आत्मा और परमात्मा एक हो जाती है। सिंपल बिल्कुल लैंग्वेज है साध संगत जी, एक ही फंडा है बस, 24 घंटे वाहेगुरु 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 वाहेगुरु, बस ये जाप चलता ही रहे। पर इसके अंदर दिखावा ना हो, इसके अंदर कोई छल कपट ना हो। कई लोगों ने हाथ में तो माला पकड़ी होती है, लेकिन ध्यान में तो सामने जो लेडी बैठी है, स्त्री बैठी है, उसकी सुंदरता की तरफ ध्यान होता है। कई तो ऐसे लोग हैं साध संगत जी, ढोंगी पापी ऐसे लोग हैं जो गरीबों को अपने नज़दीक भी नहीं आने देंगे। दूर से, अरे तुम दूर हो जाओ, तुमसे मन में सोचते हो तुमसे बदबू आती है। गरीबों को और अमीर आ जाएगा उसको बिल्कुल नज़दीक बिठाएंगे, और जी आओ जी, कैसे हो जी, ऐसे हो जी। बहुत ऐसे देखे हैं साध संगत। जैसे हम भी एक बार ही गए, एक साधु महात्मा, अपने आप को साधु कहने वाले बाबा जी, अपने आप को बहुत बड़े बाबा जी कहते हैं, तो हम सामने ही बैठे थे, हमें तो उन्होंने अच्छे से बिठाया, चादर वादर लगा के सब कुछ किया। तो वहाँ बैठे हुए थे तो देखा हमने, छोटे बच्चे आए शाम को, 5-6 बच्चे, 5 बजे 6 बजे का टाइम था। तो थोड़ा सा तकरीबन 8-10 फीट दूर उन्होंने वो टॉफ़ी का डब्बा रखा हुआ, तो टॉफ़ी का डब्बा वहाँ पे एक उनका सेवादार खड़ा, चमचा। तो ऐसे लोगों को भी थोड़ा सोचना चाहिए। बाबा बाबा कह के अपना जीवन नष्ट करी जाते हैं, जिनको ना कोई अकल है, ना शकल है, ना कोई गुरमत का ज्ञान है, ना कोई अमृत वेला है, ना उनके पास कोई गुरबाणी का विचार है। और हरकतें हमारे सामने की बात साध संगत जी, हमारे सामने देखते देखते वो 5-6 छोटे छोटे बच्चे
6-7 साल के होंगे शायद, इकट्ठे आए अपनी मम्मी के साथ, और वो गरीब घर के लग रहे थे, मतलब जैसे मज़दूर लोगों के बच्चे होते हैं, पर वो गुरुद्वारे आए, पंजाब की बात है। तो ये 1-2 बच्चों ने तो मतलब वहीं जा, क्योंकि बच्चे टॉफ़ी से खुश होते हैं, तो 1-2 बच्चों ने तो टॉफ़ी ली और वो वहीं पे ही वो मतलब मुड़ के वापस बाहर कमरे से बाहर निकल गए। बाकी के जो 2-3 बच्चे थे, 4 बच्चे, वो ये बाबा के पास आ गए और इसके मतलब इसको माथा टेकने लगे। तो उसने ऐसे झड़क के बोला, अरे वहाँ जाओ, उनको बोलो वो वहाँ में टॉफ़ी लो उनसे, अरे इसको टॉफ़ी, ये आगे क्यों भेज रहे हो तुम इनको, टॉफ़ी तो वहीं से। ऐसे झिड़क के बोले, शायद भूल गए थे कि मैं सामने बैठा हूँ, हमारी फैमिली सामने बैठी है। तो मैं भी सोच ही रहा था कि मैं कुछ बोलूँ ना बोलूँ, चुप रहूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ। इतनी देर में उनको खुद को रियलाइज़ हो गया कि शायद मैंने थोड़ा अटपटा कर दिया। तो मुझे फिर जस्टिफिकेशन देने लगे, कहते यार ये बच्चे आ जाते हैं, नहाते धोते हैं नहीं, पता नहीं इन्होंने टट्टी पेशाब किया, हाथ धोए नहीं धोए। अब आपको पता हम लोगों को पूजा पाठ करना होता है, तो फिर इसलिए मैं तो इनको नज़दीक नहीं आने देता। तो मैंने थोड़ा सा मुस्कुरा दिया। तो मैंने फिर एक बानी की पंक्ति जो थी वो उनके सामने रखी कि भाई अगर नहाने से अगर मैल दूर होती तो फिर जो डड्डू है, डड्डू वो तो सारा दिन पानी में रहता है, मेंढक जो है वो मेंढक कुएं में रहता है, पानी में रहता है, वो तो बिल्कुल साफ़ होता फिर। तो मैंने फिर थोड़ा अपने ऊपर कंट्रोल किया कि चलो उनके पास आए हैं तो ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। पर ये मेंटालिटी देखो आप कि चमड़ी के रंग से, किसी के काम से उनको दुत्कारना, उनका तिरस्कार करना, ये कहाँ जाके ईश्वर को मुंह दिखाया जाएगा। ऐसे बाबे जो हैं वो कहाँ जाके मुंह दिखाएंगे। यहीं पे साथ संगत जी जो हमें अपने अंदर एक धारनी है ना, धारणा, वो क्या धारनी है कि हमें सिर्फ 24 घंटे नाम जपते जपते अपने आप के अंदर परमेश्वर के गुण लेके आने हैं। अगर मन में कहीं वैर विरोध आ भी जाए ना, वह ईर्खा आ भी जाए, यहाँ पे ये समझ लो कि द्वैत आ जाए कि वो गरीब है मैं अमीर हूँ। ये बाबा थोड़ा पढ़ा लिखा था और ये गवर्नमेंट का रिटायर्ड एम्प्लॉई है, अच्छी इसको 1-1.5 लाख पेंशन भी आती है, तो सिर पे चढ़ा हुआ है। लेकिन अगर कहीं इसके ऊपर अभी आज कोई सरकार रूल चेंज कर दे, पेंशन चली जाए, तो फिर इन्हीं लोगों के बलबूते पे रोटी वोटी खाएगा। तो ऐसे इंसान जो हैं, जो 24 घंटे नाम में रंगे हुए हैं ना साथ संगत जी, उनकी तो अलग बात है। वो हैं जो ज्योति ज्योत समाए, पर जो ढोंगी हैं उनसे अपने को महाराज बचा के ही रखे। ज्योति हूँ प्रभ जापदा, बिन सतगुर बूझ न पाए। महाराज कहते जाप करते 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 ज्योति हूँ प्रभ जापदा। महाराज कहते वो ज्योत है, वो एक ऐसी शक्ति है जिससे वो खुद अपने आप को प्रकट करता है। एक नाम जपने की एक विधि है साथ संगत जी, बहुत लोग प्रैक्टिस करते हैं, कई लोगों का ध्यान ऐसे भी जुड़ जाता है कि वो एक ज्योत है ना, जैसे दिया लगाया हमने, तो दिए की लौ को देखते देखते वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, वो दिए की लौ को देखते रहते हैं। जैसे एक दिया लिया तो उसमें उन्होंने तेल डाल दिया या घी डाल दिया, जब तक वो जोत जगती रहेगी, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, तब तक वो जाप करते रहेंगे। उनका टाइम जोत की बट्टी और जोत के तेल के ऊपर डिपेंड करता, अगर वो 40 मिनट है, 45 मिनट है, 1 घंटा है, 30 मिनट है, लेकिन तब तक वो बैठे रहेंगे। महाराज यहाँ कह रहे हैं कि ज्योति हूँ प्रभ जापदा, जप करते करते उसकी ज्योत जो है प्रगट हो जाती है। बिन सतगुर बूझ न पाए, पर बिना सतगुरु, बिना वाहिगुरु वाहिगुरु के जाप के ये ज्ञान कहाँ से मिलेगा, ये दिमाग में कहाँ से आएगी बात की ज्योत रख के और दिया रख के, दिए की ज्योत के हिसाब से वाहिगुरु वाहिगुरु धन गुरु नानक का जाप किया जाए। ये एक तरीका है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही एक तरीका है। तो मतलब इसको गलत तरीके से मत लीजिएगा, बहुत सारे तरीके हैं साथ संगत जी। कोई कैसे नाम जपता है, कोई कैसे नाम जपता है, किसी का महाराज कहीं पे ध्यान लगाते हैं, किसी का कहीं पे ध्यान लगाते हैं। कई सारे तरीक़ों में से एक ये तरीका है, जिन कौ पूरब लिखिया सतगुर भेटिया तिन आए। महाराज कहते हैं जिनके पूरब ले कर्मों में लिखा है ना साथ संगत जी,
सतगुरु की सेवा तो वो ही कर पाएंगे। अब सतगुरु मतलब शब्द गुरु, तो शब्द गुरु का जाप, शब्द गुरु का अभ्यास तो वही कर पाएंगे जिनके पूर्वले कर्मों में लिखा हुआ है। विण नावै सब डुमड़ी दूजै भाए खुआए। महाराज कहते हैं बिना नाम के सब डुमड़ी, डुमड़ी मतलब होता है कि सबके सब जो है ना वो बस भटकते ही रहते हैं, सबके सब डामाडोली रहते हैं। जैसे डमरू होता है ना, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी आगे पीछे, कभी ऊपर कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी लेफ्ट कभी राइट, वो डमरू बजता ही तभी है। डुमड़ी दूजै भाए खुआए, वो अपने मन के अंदर बस दुविधा के राही ही, दुविधा की वजह से उनका मन जो है वो खुआर ही रहता है। तिस बिन घड़ी ना जीव दी दुखी रैन विहाय। महाराज कहते हैं कि उसके बिना तो एक भी घड़ी, एक भी कह लो कि समय का एक भी मोहलत जो है वो जीने के बराबर नहीं है। वो दुखी 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 रैन विहाय, सारी की सारी रात जो है वो एक समझ लो सारी की सारी ज़िंदगी, जो ज़िंदगी रूपी रात है, ये रात बन के दुखी बन के निकल जाती है अगर वो उसका नाम नहीं है। भरम भुलाना अंधुला फिर आवे जाए। महाराज कहते हैं भरम भुलाना अंधुला, जो भरम में पड़ा है, भूला हुआ है, वो एक तरीके से समझ लो कि वो अंधा है, वो अध्यात्म के मार्ग से अंधा है। फिर आवे जाए, बार बार आएगा, बार बार जाएगा, बार बार आएगा, बार बार जाएगा, मतलब बार बार जन्म लेगा, बार बार मरेगा, बार बार जन्म लेगा, बार बार मरेगा। नदर करे प्रभ आपनी आपे लय मिलाए। महाराज कह रहे हैं अपनी नदर करे प्रभु परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु, तभी जाके अपने साथ मिला लेता है। सब किछ सुनदा वेखदा क्यों मुकर पाया जाए। महाराज कहते हैं वो सब कुछ देख रहा है, सब कुछ सुन रहा है, किससे आप छुपाओगे, आप क्यों मुकर पाया जाए। कोई कैसे मुकर जाएगा कि मैंने ये गलत काम नहीं किया, मैंने इसका दिल नहीं दुखाया, मैंने उसका दिल नहीं दुखाया। जैसे लोग एविडेंस इकट्ठा करते हैं ना, साध संगत जी, कभी किसी के ऊपर केस हुआ हो तो वो छोटी छोटी चीज़ों को रिकॉर्ड करना शुरू कर देंगे, छोटी छोटी चीज़ों को ऐसी कह लो कि वकीलों वाली भाषा यूज़ करेंगे कि इतने सियाने बन जाते हैं कई लोग कि भाई खुद को ही वकील मानना शुरू कर देते हैं। तो महाराज कह रहे हैं कि उसका जब कैमरा चलता है ना, वो सब कुछ देख रहा है, सब कुछ सुन रहा है, फिर किसी भी चीज़ को मुकर नहीं सकेंगे। पापो पाप कमाव दे पापे पचहे पचाए। महाराज कहते हैं बार बार जो पाप करते हैं, बार बार जो पाप करते हैं, पापे पचहे पचाए। महाराज कहते हैं कि वो जीते जी पाप में ही जीते रहते हैं, पाप में ही मर जाते हैं। झूठ बोलना, गलत काम करना, धोखा देना, अपने आप को पावरफुल समझ के लोगों को नीचा दिखाना, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें बार बार हमसे पाप करवाती हैं। सो प्रभ नदर न आवई मनमुख बूझ न पाए। महाराज कहते हैं जिनके ऊपर उसकी नज़र नहीं है, मनमुख बूझ ना पाए, वो मनमुख हैं, वो अपनी मन की सुनते हैं, उनको कभी भी ये जो समझ लो समझ नहीं आएगी। साथ संगत जी अब समझ लीजिए, तो किसी ने ठान ही ली है कि मैंने भला करना ही नहीं, मैंने नुकसान ही करना है, मैंने किसी को नीचा दिखाना ही है, मैंने किसी का नुकसान करना ही है, मैंने किसी का मतलब बेड़ा गर्क करना ही है, तो अब उसको क्या कोई इंसान समझाएगा। वो इतना अहंकारी हो चुका है, इतना अपने आप को 30 मार खान फदने खान समझ रहा है कि भैया मैं ही सब कुछ हूँ, परमात्मा रब परमेश्वर मैं ही हूँ, मैं इतना नुकसान कर दूंगा, मेरे पास इतना पैसा है, मैं ये दिखाऊंगा, मैं वो दिखाऊंगा, मैं वहाँ दिखाऊंगा, मैं यहाँ दिखाऊंगा, और करते करते बैंड बज जाता है। जिस वे खाले सोई वेखै नानक गुरमुख पाए। महाराज कहते हैं जिसको वो चाहे उसी को दिखाता है साध संगत जी, उसी के ऊपर अपनी कृपा करता है। नानक गुरमुख पाए, जो उसको पा लेता है वो गुरमुख है, जो गुरमुख हैं वो उसको पा लेते हैं।
तो यहाँ पे साध संगत जी 35वें अंग पे गुरु महाराज का ये शब्द जो है समाप्त होता है। अभी आगे और गुरु अमरदास जी महाराज के शब्द आएंगे, तो उनकी व्याख्या, उनकी कथा जो है वो कल होगी। इसी के हिसाब से हम सिर्फ अपने आप को इतना पक्का रखें कि ये शब्द गुरु की कथा जो है ये हमारा जीवन बदले, हमारे जीवन के अंदर छोटा बड़ा जो भी है कोई ना कोई बदलाव ज़रूर आए। जो हम जप रहे हैं बहुत अच्छी बात, अपना समा बनाएं। जो उन्होंने नहीं शुरू किया 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट ज़रूर वाहेगुरु 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 का जाप अपने जीवन में लाएं, ताकि ये लोक और वो परलोक दोनों के दोनों सुखी और सुहेले हो जाए।